हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होने जा रहा है। ये जेई मेंस हो या जेई एडवांस हो, लगभग 15 से 20% सिलेबस यहीं से आता है और ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग भी है। क्यों? क्योंकि इसमें मैथ्स के अदर टॉपिक्स को मिक्स नहीं किया जाता। और इसमें जो मेन प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हो गए और बहुत से बच्चे तो छोड़ के ही चले जाते हैं इलिप्स हाइपरबोला को। तो और उसका रीज़न ये होता है, अगर आपने सही ढंग से इसको नहीं पढ़ा तो ये एक फॉर्मूला वाली प्रॉब्लम आ जाती है। और दूसरी, कुछ बच्चे एक क्वेश्चन को केवल 2 मिनट में सोल्व कर लेते हैं और कुछ बच्चों को वही क्वेश्चन सॉल्व करने में 7 मिनट तक लग जाते हैं। तो ये सबसे भयानक प्रॉब्लम है वे ऑफ थिंकिंग, मतलब कि आप कैसे सोच रहे हैं, कैसे अप्रोच कर रहे हैं उसकी। और इसके बाद में अब तो आप बोलेंगे सर ये फॉर्मूले तो होते ही हैं, उसमें अपन क्या कर लेंगे। तो देखो बच्चे, फॉर्मूले हैं पर उनको कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने हैं, कौन से अपन विजुलाइज करके ऐसे ही कर सकते हैं क्वेश्चंस को। और ऐसे फालतू के फॉर्मूले बना के अगर आप परेशान हो रहे हो तो बिल्कुल नहीं। और इसमें इस सीरीज में 0 टू IIT हीरो बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा और एडवांस लेवल तक जाऊंगा और हर क्वेश्चन पे उसका कैटेगरी और लेवल मेंशन रहेगा, तो उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। अब ये वीडियो किसके लिए है, किसके लिए नहीं है, तो एक बात मैं बोल देता हूं कि जो बच्चे ऐसा चाहते हैं हम 2-3 घंटे कुछ वीडियो देखते हैं और जेई एडवांस जेई मेंस में नंबर आ जाए, तो उनके लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो को 11th क्लास के बच्चे देख सकते हैं, 12th क्लास के बच्चे देख सकते हैं और 13th क्लास या रिपीटर वाले बच्चे देख सकते हैं। और अगर आपने पूरे वीडियो देख लिए तो ये वीडियो 2 काम करेगा, मतलब आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर भी हो जाएगा और इसका प्रैक्टिस भी साथ में हो जाएगा। और रिवीजन के लिए भी ये वीडियो आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें बात ये है, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो बिल्कुल बहुत अच्छे वीडियो है, क्योंकि मैथ्स में होता क्या है, अगर एक क्वेश्चन आया तो आपने जो क्वेश्चन कर रखा है उससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो वो क्वेश्चन आप कर लोगे, और अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और आजकल जो जेई मेंस हो गया वो भी टफ हो गया पिछले 2 साल से मैथमेटिक्स में, तो उसमें भी अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उनको भी सॉल्व करना तो आपको प्रॉपर टॉपिक आना चाहिए। पहले जैसा वो भी नहीं रहा। और मेन जो प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स में और स्पेशली इस पोर्शन में कि आप मैथमेटिक्स का पूरा पेपर 1 घंटे में तो कर ही नहीं पाते। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो बच्चे शिकायत करते हैं वो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में तो बहुत टाइम लग रहा था, पर ऐसा नहीं है बच्चे। वो मैंने बोल दिया है कि या तो आप क्वेश्चन 2 मिनट में कर लेंगे या तो आपको 7 मिनट लग रहे होंगे। तो वो अगर आप तरीका चाहते हो सोचने का तो बिल्कुल ये वीडियोज आपके लिए हैं। बाकी मैं इतना बोलूंगा, अगर आप कोई सा ही एक टॉपिक ले लो, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, जो आपका प्रॉब्लम है वो पूरा देख लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा। बाकी 1-2 वीडियो देख के तो आप बोल सकते हैं कि ना, क्यों? क्योंकि इसमें हर चीज पढ़ाई जाएगी पर एक प्रॉपर सीक्वेंस में। ऐसे ये वीडियो देखिए ध्यान से, इफेक्टिव इसी टाइप से हैं कि हर एक चीज सीक्वेंस में आएगी। कितना बताना चाहिए, कब बताना चाहिए, कैसे बताना चाहिए, वो ही एक तरीका है जो इन वीडियोस को इफेक्टिव बना रहे हैं। और इनके साथ आप बोलेंगे सर प्रैक्टिस, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपने पढ़ लिया, प्रैक्टिस नहीं किया तो फिर पंगा हो जाता है। तो इसके लिए हर वीडियो 45 मिनट्स का होता है। तो मतलब अगर अपन बात करें एक लेक्चर, मतलब एक लेक्चर के 2 वीडियो जाएंगे। अरे 45 1 आवर 30 मिनट हो गया, तो 2 वीडियो जाएंगे और उस 2 वीडियो के बाद में आपको डीपीपी मिलेगा प्रैक्टिस के लिए। चलो सर हमने डीपीपी कर लिया, सॉल्यूशन। तो हर मंडे को 8:15 बजे लाइव क्लास होता है जिसमें आप कोई भी अपना डाउट डीपीपीज का पूछ सकते हैं। 1 वीक में आपको 3 डीपीपीज मिलेगा, तो उनका पूरा सॉल्यूशन आपको बता दिया जाएगा उस क्लास में। सर कैसे ज्वाइन करना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। ये तो बात हुई है। अब देखें बच्चे, अगर आप रियल में IIT एडवांस करना चाहते हो
तो इस सीरीज में आपको वो हर एक चीज प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप और पहले भी वीडियोस आ चुके हैं इस सीरीज के, काफ़ी टॉपिक्स हो चुके हैं, और ये जो पोर्शन है ये तो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो बिल्कुल शुरू करते हैं आज अपन बिल्कुल बेसिक स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 1। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो बच्चों को होती है वो स्ट्रेट लाइन जब पढ़ते हैं ना तब लगता है हो रहा है, और जब क्वेश्चन करते हैं अच्छे तब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्ट्रेट लाइन में होती है, और ऐसा बहुत बच्चों के साथ हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसी सिचुएशन में ना जाएं, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन का एंड होते होते खत्म भी हो जाती है बहुत की, हाँ वो जब क्वेश्चन करने बैठते हैं ना तब पढ़ते और ये तो आता है ये तो आता है। तो इसलिए ध्यान दें बहुत सुंदर तरीके से कि अपन हर एक पॉइंट को बात करेंगे कि कैसे अपन कर सकते हैं। क्लियर है ये बातें? तो अब शुरू कर सकते हैं। अगर आप, और मैं ये गारंटी देता हूं कि एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसका कंसेप्ट इनसे बाहर हो। अब कभी कभार अगर सब कुछ ही बाहर आ रहा है तो फिर वो बाकी है नहीं, बाकी जो भी कंसेप्ट है सब कवर करे जाएंगे, प्रॉपर एक सीक्वेंस में कवर करे जाएंगे। ये जरूर प्रॉब्लम मैं बता देता हूं पहले ही। कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर ये नहीं कराया वो नहीं कराया, पर मैं बोल रहा हूं सब चीजें आएंगी पर प्रॉपर सीक्वेंस में आएंगी, ये ध्यान रहे। क्लियर है? तो अगर आप तैयार हैं तो बिल्कुल ये वीडियो देखिए। और अब आप पहली बार अगर आए हैं इस चैनल पे कि यार सर कैसा पढ़ाते हैं, बोल तो बहुत खतरनाक रहे हैं पर पढ़ाते क्या है, तो उसके लिए आप कोई भी एक टॉपिक जो पहले हो चुके हैं वो देख लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, बेसिक मैथमेटिक्स, पी&सी, जो भी आपका मन करे वो एक बार देख लो तो आपको समझ आ जाएगा। तो आज चलें? बिल्कुल, तो चले दी। सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये होता क्या है? तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भाई अब देखो ये सभी के लिए है, तो ध्यान से देखिए। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वैसे अपन ने 10th 9th में पढ़ा है, पर हो सकता है कोरोना में आपको नहीं भी पढ़ा हो, तो भी मैं आराम से बता रहा हूं, ध्यान से देख ले बच्चे। अरे क्या होता है? वही एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन तो जाने दे, नाम सुना ना एक्स वाई प्लेन का, तो एक्स वाई प्लेन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये एक्स है, ये वाई है, और इसको बोलते हैं ओरिजिन। ये है ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये इसका पॉजिटिव डायरेक्शन, ये इसका पॉजिटिव, ये इसका नेगेटिव, तो मतलब इसको एक्स डैश से लिख देंगे, ये इसका नेगेटिव तो इसको वाई डैश से। तो ये तो बात है, ये ओरिजिन, इसको 0 0 कोऑर्डिनेट होता है, इसका ये तो पता है। और इसको रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें यह 90 डिग्री होता है, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, इसलिए। अब बात करते हैं, अगर इसमें मुझे कोई एक पॉइंट प्लॉट करना हो तो मुझे क्या चाहिए? एक तो देखो एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस, तो दो कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, एक एक्स कोऑर्डिनेट एक वाई कोऑर्डिनेट। अगर कोई भी पॉइंट पी मेरे को यहाँ मार्क करना है तो उसके दो कोऑर्डिनेट होंगे, एक एक्स कोऑर्डिनेट एक वाई कोऑर्डिनेट। तो पहले वाले को बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, इस ए को क्या बोलते हैं? अपन बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। और अगर आप जानते हैं तो इसका एक और भी नाम है, काफी इंटरेस्टिंग सा नाम है, याद आ रहा है क्या बच्चों? क्या? हाँ बताइए। अब्सिसा इसका नाम होता है। और जो बी है वो यहाँ पे क्या बच्चे? वाई कोऑर्डिनेट। बी जो है वो क्या है? वाई कोऑर्डिनेट। और इसका भी एक इंटरेस्टिंग सा नाम होता है, याद है क्या? ऑर्डिनेट। इसका भी एक इंटरेस्टिंग नाम है ऑर्डिनेट। तो ए होता है एक्स कोऑर्डिनेट, बी होता है वाई कोऑर्डिनेट। अब ये एक्चुअल में होता क्या? अगर आप यहां से यहां का ये डिस्टेंस मेजर करोगे, मतलब यहां से, तो ये आएगा क्या? वाई एक्सिस से जो इतना डिस्टेंस आप चले हो वो आएगा ए, और जो यहां से ये आपने चला है ये आएगा बी। तो ये ए और ये बी। अगर ये से अपन ने फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको प्लॉट किया तो ये ए और ये बी। क्लियर है क्या? तो ऐसा इसका मीनिंग होता है। अब देखो यहाँ पे बच्चे बात ये होती है कि अगर आप इस वाई एक्सिस से इधर जा रहे हो, मतलब एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो, तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसा मिलता है? पॉजिटिव मिलता है। अगर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो तो कैसा मिलता है बच्चे? नेगेटिव मिलता है। और अगर वाई एक्सिस ऊपर की तरफ जा रहे हो तो वाई कोऑर्डिनेट कैसा रहेगा? पॉजिटिव। और नीचे की तरफ जा रहे हो तो वाई कोऑर्डिनेट कैसा रहेगा? नेगेटिव। तो ये बात है। और अगर अपन इनका नामकरण करें तो आप जानते होंगे, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। ये जानते हैं क्या? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बात है कि इनमें क्या होता है सर?
या ये जो आप बोल रहे हो सर इधर जाएंगे, तो ये कैसे? तो उसके लिए एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा प्लॉट। ये पॉइंट्स को प्लॉट करना है अपने को, इन पॉइंट्स को अपने को प्लॉट करना है। तो देखिए बच्चे, इन पॉइंट्स को आपको प्लॉट करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है 10,2। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 10, तो मतलब एक्स में पॉजिटिव डायरेक्शन में। देखो मैंने क्या बोला, इसके इधर जाना हो तो पॉजिटिव डायरेक्शन है ये एक्स एक्सिस की, और पॉजिटिव रहेगा। तो इसके इधर जाना है कितना, एक्स एक्सिस में देखो एक्स कोऑर्डिनेट मतलब 10, यहां से 10 चलना है। इसके बाद 10,2, तो ये 10,2 मतलब वाई एक्सिस में भी पॉजिटिव चलना है। तो इधर 10 चले फिर ऊपर 2 चले, तो ये आएगा अपना 10,2। तो ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। कैसे बच्चे, देखो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में गए एंड फिर वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में। पहले एक्स एक्सिस की पॉजिटिव फिर वाई एक्सिस की पॉजिटिव, ये 10 और ये 2, ये 10 पहले एक्स एक्सिस के लिए 10 फिर 2। ऐसे ही सेकेंड पॉइंट है -10, -2, -10 एक्स कोऑर्डिनेट माइनस है, इसका मतलब यहां से किधर चला होगा, ये इधर, तो इधर चला। फिर वाई कोऑर्डिनेट तो +2 है, इसका मतलब ऊपर चला हो, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपका -10,2। समझ में आया बच्चे, समझ में आया? इधर क्यों गए, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव था। ऊपर क्यों गए, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव था। थर्ड वाला अब आप प्लॉट कर लोगे, 10, तो इधर से चलेंगे, देखो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो इधर जाओगे 10, फिर -2 तो नीचे जाओगे। देखो इधर जाते हो एक्स एक्सिस पॉजिटिव, अब -2 है वाई कोऑर्डिनेट तो नीचे जाना पड़ेगा, तो ये 10, -2। तो ये थर्ड वाला अपन ने प्लॉट कर दिया है, ये सेकंड अपन ने प्लॉट किया था। फोर्थ वाला करोगे बच्चे, फोर्थ वाला देखिए बच्चे -10, तो एक्स एक्सिस में कितना चलना है, -10, फिर वाई एक्सिस में -2, तो यहां आ जाएगा क्या बच्चे, -10 मीन्स इधर चले फिर नीचे चले गए, क्यों, क्योंकि माइनस था। तो ये फोर्थ वाला। तो ऐसे पॉइंट्स आपने, क्या आप ऐसे पॉइंट्स मार्क कर सकते हो बच्चे, आराम से कर सकते हो क्या? तो ये पॉइंट्स, तो बात यहां पे समझने वाली ये है कि अगर आप इसके इधर जाते हो, एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जाते हो, तो इधर क्या मिलेगा आपको, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, और इधर जाते हो तो नेगेटिव। देखो इन दोनों ही पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और इन दोनों ही पॉइंट्स का नेगेटिव है। और ऐसे ही अगर इस वाई एक्सिस की इस डायरेक्शन में जाते हो, एक्स एक्सिस से ऊपर जाते हो तो y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव मिलेगा और नीचे आते हो तो नेगेटिव मिलेगा। और ये हो गया, इसको x एक्सिस इसको y एक्सिस, और दोनों को मिला के बोलना हो तो इनको क्या बोलते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस को मिला के कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या, दोनों को मिलाना हो तो बोल देते हैं फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये वाला दिया किसके लिए, x एक्सिस और y एक्सिस, अगर दोनों को मिला के बोलना हो तो क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये वाली बात क्लियर है क्या? तो अब थोड़ा सा एक जनरल चीज समझ लेते हैं कि देखो बच्चे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसके लिए मेरे को इधर जाना पड़ेगा और ऊपर, तो मतलब इससे क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव रहेगा एंड y भी। अगर किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y, मतलब x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव रहेगा और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव रहेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। सेकंड वाले के लिए इधर जाना पड़ेगा, तो x तो नेगेटिव हो गया, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव और y कोऑर्डिनेट कैसा हो जाएगा बच्चे, पॉजिटिव। क्यों भाई, अरे इसमें देख लो, एग्जांपल में देख लो, क्यों इधर जाएंगे फिर ऊपर जाना पड़ेगा। थर्ड वाले के लिए इधर जाएंगे तो क्या, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो गया और y कोऑर्डिनेट नीचे आएंगे तभी तो इसमें आएंगे, तो y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा। और फोर्थ वन के लिए x कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव एंड y कोऑर्डिनेट कैसा हो जाएगा बच्चे, नेगेटिव। ये वाली बात समझ में आती है क्या? तो ये क्या सर, इन पे भी कोई क्वेश्चन आता है क्या सर? हाँ, तो देखो बच्चे, जिनको नहीं पता था ये कैसे मार्क करते हैं तो वो बिल्कुल ध्यान से देखिए, इनको मार्क करना अपने को आना चाहिए। और ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है कि याद रखना पड़ेगा अपने को, इसमें एक्स पॉजिटिव, बाकी विजुअलाइजेशन है। अब बहुत से बच्चे अभी तक तो परेशान हो गए होंगे, ओए सर यही आईआईटी में आता है तो हम कर ही लेंगे ना। हाँ बिल्कुल, इसके लिए मैं बता भी दूं, आपको ये बताना है कमेंट करके, और अपनी मैथमेटिक्स चेक भी कर लो अभी तक क्या सीखा अपन ने, कि ये पॉइंट में लिख रहा हूं, एक पॉइंट में लिख रहा हूं आपके पास sin 3 + cos 3,
x कोऑर्डिनेट है sin 3 cos 3 और y कोऑर्डिनेट है log बेस है 0.5 और ये x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। आपको ये बताना है ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और इसके पीछे का पर्वत कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉइंट लाई करेगा, sin 3 प्लस cos 3 कोमा log 0.05, log का बेस 0.05 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, ये पॉइंट है कौन से क्वाड्रेंट में, कमेंट करके बताइए। अब इसके पीछे लॉजिक मैं बता देता हूं। स्ट्रेट लाइन से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, क्वाड्रेटिक आना चाहिए और लॉग मतलब बेसिक मैथ्स। आपको तीन चीजें आनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक मैथ्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तभी अपन अच्छे से समझ पाएंगे। इनका बेसिक पोर्शन आना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा जो भी चीज यूज आएगा, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल या एसओटी, ये सब मैं बता दूंगा प्रॉपर टाइम पे, उसका आपको वीडियो मिल जाएगा सेपरेट। तो ध्यान दें, अगर आप इन चीज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मास्टर करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बेसिक मैथ्स आपको आनी चाहिए। और अगर ये चीज आती है, बाकी आप कुछ भी नहीं आए तो भी अपन समझ सकते हैं इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और आईआईटी एडवांस हो या मेंस पूरे नंबर ला सकते हैं इसमें। क्लियर है बात? बिल्कुल। तो ये इसका कमेंट, हाँ अरे कमेंट कर दिया, अरे सर सॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल सॉल्व करके पहले इसका कमेंट करो कि कौन से क्वाड्रेंट में है ये, समझ गए? बिल्कुल बच्चे। हाँ तो अब चलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखिए बच्चे, अगर मैं बात करूं दो पॉइंट्स में, इसमें क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, याद होगा बहुत से बच्चों को, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए x1, y1 एंड b x2, y2, याद है क्या बच्चे? याद है क्या? अरे डिस्टेंस फॉर्मूला ए और बी के बीच में डिस्टेंस, अरे याद है क्या? अरे सर याद ही है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का। तो ये सबको याद है, ये सबको याद है। बस इसका प्रूफ में जो छोटा सा एक कंसेप्ट है वो देख लेते हैं जल्दी से, बहुत जल्दी। तो प्रूफ इसका कर लेते हैं अपन, बाकी खुद से प्रूफ एक और कर लेना इसका। देखिए बच्चे, मान लेते हैं ये पॉइंट यहां था, और प्रूफ के पीछे का राज है कि आपको थोड़ा फीलिंग भी आए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअल में काम कैसे करता है, x2 और y2। तो ये वाली बात है, अपने को ये डिस्टेंस चाहिए, तो अपने को ये डिस्टेंस चाहिए, तो देखिए बच्चे क्या करेंगे अपन क्या करेंगे, अपने को ये डिस्टेंस चाहिए तो अपन एक तो यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, एक यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है, एक यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाल देंगे, इस पे, और इसका नाम दे देंगे सी। अब ध्यान से देखना बच्चे, x1 अगर अपन इसी फिगर के अकॉर्डिंग चलें तो x1 क्या है, यहां से यहां का डिस्टेंस, यही x1 है क्या? अरे भाई ये y एक्सिस से इसका जो डिस्टेंस आ रहा है मतलब यही तो x1 है, और अगर अपन इसमें देखें तो ये x2। अपने को क्या चाहिए, अपने को तो ए बी लेंथ चाहिए ना, तो अपन ये लेंथ निकाल लेते हैं, ये निकाल लेते हैं, फिर राइट एंगल ट्राइंगल से वो वाली लेंथ ले आएंगे। तो अब देखो ये x2 आ गया, ये x1, तो ये वाली लेंथ आ गई अपने पास x2 माइनस x1। और अब बात करते हैं इसकी, तो यहां से यहां का y कोऑर्डिनेट क्या है, y2, और यहां से देखो यहां से यहां का तो बच्चे क्या है, y1 है, और अगर आप यहां से यहां की बात करोगे तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, y2। भाई ये y2 यही तो मतलब है, ये y1, तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी बच्चे, y2 माइनस y1। ये वाली डिस्टेंस थी y2, ये थी y1, तो ये हो गई y2 माइनस y1। अब ए बी अपन ला सकते हैं क्या, तो ए बी कैसे लाएंगे, देखो राइट एंगल ट्राइंगल है ये, तो इसमें क्या होगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो बच्चे देखिए, अगर ए बी का वैल्यू चाहिए तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो ए सी कितना है, ए से सी कितना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आगे क्या बात, तो यार अरे सर ये तो मैच ही नहीं कर रहा, ये तो x1 माइनस x2 है, ये तो x2 माइनस x1। तो बच्चों देखो स्क्वायर है तो समझते हो, तो सेम ही होता है ना दोनों में, स्क्वायर है इसलिए दोनों में सेम ही होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है ये बात? बिल्कुल। तो डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद तो रखना ही है, बाकी ये चीजें छोटी मोटी कर सकते हैं अपन। तो इसमें ध्यान दें कि ये y1 क्यों हुआ, ये y2 क्यों हुआ, ये चीजें थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, आगे हेल्प करेगा कि हाँ ये चीजें होती है। बिल्कुल। तो बच्चे चलिए, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पॉइंट्स।
सर ये वाले क्वेश्चन आईआईटी में आते हैं क्या? बिल्कुल नहीं आते। और जो ये बच्चे बोल रहे हैं सेकंड क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर बता दो बच्चे, और यही छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको प्रॉब्लम कर सकती है आईआईटी में। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप निकालिए बहुत अच्छे से। और देखिए बच्चे, फर्स्ट ए बी का डिस्टेंस अगर पहले में चाहिए तो क्या, स्क्वायर रूट क्या, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो बच्चे देखो, जो पहली बार देख रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूले को भी, वो क्या देख सकते हैं, ये क्या है, ये किसका काम करेगा अपने लिए, ये x1 का, ये किसका y1, इसको x1 y1 मान लो और इसको x2 इसको y2 मान लो। तो ऐसे काम करता है, ये x1 y1 ये x2 y2 इसको मान लेंगे, फिर ये फॉर्मूला लगा देंगे, ये फॉर्मूला। तो बताओ x1 का वैल्यू 3 माइनस x2 का वैल्यू 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना आ गया 0 और माइनस y2। अब देखो माइनस माइनस 4 होगा यहाँ पे बच्चे, हाँ तो कितना आ जाएगा ये बच्चे, देख 3 का स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आएगा स्क्वायर रूट 25। अब 25 का वैल्यू कितना होता है 5, स्क्वायर रूट 25 कितना होता है बच्चे, केवल 5 होता है ना, ये अपने को पता होना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी, तो इसके क्या आएगा, बिल्कुल कम से कम 10 मिनट दीजिए। और देखो ये रहा, ये इसका कैटेगरी है, ये इसका लेवल, के मतलब किड्स बच्चों वाला क्वेश्चन है 8 9 10, और उसके लिए भी इजी। ये है मेंस का इजी, मेंस अरे जेई मेंस वाला क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है इसका। तो बिल्कुल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए बच्चे, बिल्कुल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए। तो क्या करोगे, x1 माइनस x2 दिस माइनस दिस, तो ए टी स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2, ये आएगा क्या बच्चे, गौर से देख बच्चे, गौर से देख, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें से ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और ये टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा 4 ए स्क्वायर टी स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, दोनों से ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, बचेगा इसको, तो ये टी का स्क्वायर, टी की पावर 4 इसमें लगा दो बच्चे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2ab, तो 2t स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 4t स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये है ए स्क्वायर और ये क्या है t की पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1। बिल्कुल सिंप्लीफाई करके आपको आंसर बताना है इसका। हाँ तो अब अपन ऐसा कर सकते हैं, देखो ये रूट ए स्क्वायर है और इसको गौर से देखो, गौर से देखिए टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है। हाँ गौर से देखें। और जो बच्चे बोल रहे थे मेरा आंसर आ गया था, अभी भी निकाल लो, इसका आंसर क्या आएगा, तो ये आएगा मॉडुलस ए और ये आएगा मॉडुलस टी स्क्वायर प्लस 1। क्यों आ गया ये मॉडुलस, क्या होता है एंड रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स होता है, और जिन्होंने मॉडुलस नहीं लगाया उनका आंसर गलत है। और ये अब पॉजिटिव होता है, देखो टी स्क्वायर प्लस 1 पॉजिटिव होता है, इसलिए ये मॉड ए इंटू टी स्क्वायर प्लस 1, मॉडुलस टी स्क्वायर प्लस 1 पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका मॉडुलस हट जाएगा और ये रहेगा मॉड ए। तो फाइनल आंसर ये है। अगर आप यहां तक पहुंच गए थे तो बहुत बढ़िया, और अगर आपने यहाँ पे प्लस माइनस लिखा है गलत है वो आंसर, प्लस माइनस नहीं होता है, इसका वैल्यू मॉडुलस एक्स होता है। क्लियर है बात, बिल्कुल। तो ये वाला आगे कम से कम 5 मिनट दीजिए बच्चे। देखो भाई इस लेक्चर का अगर आपने को बेस्ट बेनिफिट चाहिए तो कम से कम अपन हर क्वेश्चन को पहले ट्राई करें। बिल्कुल ये देखिए बच्चे क्या आएगा, x1 माइनस x2, तो cos अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस प्लस साइन अल्फा माइनस माइनस क्या हो जाएगा y1 माइनस y2, बच्चे प्लस का हो जाएगा। ये ध्यान से देखो। हाँ तो बताओ बच्चे क्या करें, ये cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 cos अल्फा साइन अल्फा। क्लियर है क्या। और ये वाला बच्चे हो इसका स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा cos अल्फा। क्लियर है क्या बच्चे, क्लियर है क्या। और गौर से देखो ये और ये कट गया, और इसका वैल्यू कितना होता है 1, इसका वैल्यू भी जानते हैं ना, मतलब साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, तो ये क्या हो गया 1 प्लस 1 दैट इज रूट 2। तो यही आंसर है बच्चे। क्लियर है क्या। तो आराम से आ सकता है, छोटा मोटा ट्रिग्नोमेट्री अपन लगा सकते हैं। क्लियर है क्या बात, बिल्कुल। तो आगे चलिए बच्चे। हाँ
ये एक कुछ अलग ही है। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला अपन ने तो वो आया है और अपने यहाँ वही चलते हैं। अब कुछ लोग चांद पे चले गए, वहां डिस्टेंस फॉर्मूला अलग है। तो क्या बोला देखो, 4 पॉइंट्स दिस एंड दिस एट मून, कहाँ पे, चंद्रमा पे ना, ए न्यू डिस्टेंस इज डिफाइंड एज, एक नया डिस्टेंस डिफाइन किया गया है कि P और Q के बीच का डिस्टेंस ऐसे दिया जाएगा। देन फाइंड न्यू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, देन फाइंड न्यू डिस्टेंस बिटवीन इन पॉइंट्स, इन पॉइंट्स के बीच में न्यू डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो क्या करोगे, DAB क्या आएगा, x1 माइनस x2 वाला x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस प्लस y1 माइनस y2 y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, बाकी क्या आएगा, अब x1 किसको मानोगे, इसको, तो 0 माइनस 3 प्लस ये y1 0 है, 0 माइनस 4, अब ये आया -3 का मॉडुलस, ये आया -4 का मॉडुलस, ये पता होना चाहिए बेसिक मैथ से, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ओवरऑल आंसर 7 आ जाएगा। तो कई बार बच्चे देखो ये एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं कि अपन जो बोलते हैं डिस्टेंस वो नहीं, वो कुछ अलग डिफाइन कर देते हैं और फिर ऐसे पूछ लेते हैं कि अच्छा अगर डिस्टेंस का ये वाला फॉर्मूला यूज करो तो आपका आंसर क्या आएगा। तो थोड़ा ध्यान रखें, अगर ऐसा कोई चीज डिफाइन किया जाए, मतलब देखो अपने पास जो डिस्टेंस फॉर्मूला वो तो वही है, पर ऐसा भी हो सकता है कोई नई डिस्टेंस डिफाइन करके दे दे, तो वहां पे अपने को वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अपने वाला डिस्टेंस फॉर्मूला यहां नहीं लगाना। फिर मतलब ऐसा भी हो जाता है कि नया कोई फॉर्मूला आपको दे दिया जाए कि इसको अप्लाई करके बताओ, तो इसलिए इसको ध्यान देखें। बाकी देखो किड्स मतलब 8, 9, 10 वाले बच्चे कर सकते हैं, उनके लिए एवरेज क्वेश्चन था, पर बस थोड़ा सा इसका एम यही था कि अपना माइंड खुले कि हाँ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ डिफाइन करके दे दिया जाए। क्लियर है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाँ बच्चे, इस वाले क्वेश्चन में अपना एम ये है कि कई बार बच्चे देख ही नहीं पाते कि करें क्या। इसने क्या दिया है, पहले ट्राई करो खुद से, ABC बी 3 पॉइंट सच दैट ये, देन सम। और ये क्वेश्चन इसलिए भी बनाया गया है कि जेई मेंस में भी आजकल वो इंटीजर क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उनमें कैसे पूछ सकता है किसी क्वेश्चन, और इसलिए ध्यान से देखिए। तो AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC, इसका मतलब क्या है, A से B का डिस्टेंस, AB क्या होता है, A और B के बीच का डिस्टेंस, और BC क्या, B और C के बीच का डिस्टेंस, तो करो इक्वल। A और B के बीच का डिस्टेंस क्या है, x1 माइनस x2। बच्चे फॉर्मूला याद हो गया क्या, बिल्कुल, y1 माइनस y2 ये वाला इज इक्वल टू बच्चे बताइए B और C के बीच का डिस्टेंस, दिस माइनस दिस, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 8 का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या, तो देखो दोनों तरफ से स्क्वायर तो हट जाएगा, तो ये आएगा 5 का स्क्वायर, और प्लस ये और से देख बच्चे -4 का स्क्वायर, तो इसको क्या लिख दो, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 8 माइनस 5 का स्क्वायर, मतलब ये 5 का स्क्वायर ही हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट वे क्या हो सकता है, बेस्ट वे क्या हो सकता है, दोनों तरफ क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ले लो, 1 माइनस एक्स इक्वल टू प्लस -4। अगर स्क्वायर रूट अपन लेते हैं तो प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, अपन अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। एक्स को उधर ले जाओ, एक्स को उधर ले जाएंगे तो आंसर 1 माइनस प्लस, तो एक बार तो यहां से क्या भाई, इस प्लस माइनस को उधर ले जाओ तो माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर हाँ सेम ही रहेगा। तो 1 माइनस 4 माइनस का 3 और 1 प्लस 4 तो ये कितना 5, तो x के वैल्यूज क्या आ गए, ये पूछा क्या, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x के जो भी पॉसिबल वैल्यूज है उनका सम, तो कितना आएगा बच्चे, सम कितना आएगा, 2x के वैल्यू आए, एक तो 5 और एक प्लस -3, तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 2। तो बस देखो आंसर तो वैसे ही आया है, ये आ गया था x का वैल्यू, पर आंसर इसने थोड़ा सा अलग हिसाब से पूछ लिया। ये बात क्लियर है क्या, क्या कर सकते हैं अपन, बिल्कुल। तो चलिए बच्चे, हाँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो बच्चे होता क्या ना, कुछ चीजें आपने 10th क्लास में सीखी और जिन बच्चों को आता है वो आराम से आंसर निकाल पाएंगे, बिल्कुल ट्राई कीजिए। और कुछ बच्चों को 10th वाली चीजें नहीं आती या 9th वाली कि सर अरे कोरोना आ गया था, तो कोई नहीं बच्चे, ये चैप्टर 0 से एडवांस तक जाएंगे। हाँ तो अब क्या करें,
तो देख बच्चे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा। हाँ, बोला क्या, फाइंड पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, जिनका इससे डिस्टेंस कितना है 5। अब एक्स एक्सिस के लिए कई चीज जानते हो क्या तुम? क्या कुछ आप जानते हो? तो बिल्कुल बच्चे, एक छोटा सा यहाँ पे कंसेप्ट है कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होगा। क्यों होगा? क्यों होगा y कोऑर्डिनेट 0? क्योंकि देखो बच्चे, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, मैंने क्या बोला था, अगर आप एक्स एक्सिस के ऊपर जाओगे तो y पॉजिटिव, नीचे जाओगे तो y नेगेटिव। आप तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही हो, तो एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। क्यों? अरे भाई, ना तो आप ऊपर गए ना तो आप नीचे गए, तो आप तो यहीं बैठे हो ना जहां थे। मतलब x में ना तो ऊपर गए ना ही नीचे गए, तो x कोऑर्डिनेट कितना रहे, सॉरी y में ना तो ऊपर गए ना ही नीचे गए, तो y कोऑर्डिनेट कितना रहेगा 0। तो x एक्सिस पे कोई पॉइंट अगर मेरे को अज्यूम करना हो तो मैं ऐसे मान लेता हूं, ये पॉइंट, ये, तो ये वाली बात ध्यान रखना। अगर x एक्सिस पे अपने को कोई पॉइंट अज्यूम करना हो तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या रहता है बच्चे? 0। क्यों 0 रहता है? क्योंकि ना तो आप ऊपर गए ना ही आप नीचे गए, आप तो एक्स एक्सिस के ऊपर हैं, तो वहां y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 0। तो ये पॉइंट मैंने अज्यूम कर लिया। तो ये वाली बात पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो उसका मीनिंग ये था कि उसका y कोऑर्डिनेट 0। और एक पॉइंट ये है 3,4, इसको b बोल देते हैं। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चे? डिस्टेंस कितना है? कितना डिस्टेंस है? 5। तो ए बी इक्वल टू 5 है, ए बी इक्वल टू 5। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो बच्चे, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ये क्या है? अल्फा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। स्क्वायर करो तो अल्फा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब देखो बच्चे, ऐसी छोटी छोटी कैलकुलेशंस को आप कैसे फास्ट कर सकते हो? तो इसको देखिए बच्चे, अल्फा माइनस 3 का स्क्वायर ऐसे ही रखिए और उसको उधर ले जाइए, तो वो 25 माइनस 16, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट लेंगे तो दोनों तरफ प्लस माइनस आएगा, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 प्लस माइनस 3। तो अल्फा का 2 वैल्यू आ रहा है, एक तो 6 और एक 0। तो अल्फा की 2 वैल्यूज अपने पास है, तो कितना आंसर आएगा? कितने आंसर आएंगे? एक तो पॉइंट आ जाएगा 6,0 और एक पॉइंट आ जाएगा 0,0। तो बच्चे इसके आंसर कितने आएंगे? 2। अब देखो बच्चे, बहुत बार अपन ये गलती कर देते हैं, अगर स्क्वायर रूट अपन लेते हैं तो प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, पर अगर किसी ने ये पूछा तो बिल्कुल इसका वैल्यू कितना आता है? 2 ही आता है। अगर स्क्वायर रूट ऐसे दिया है तो इसका वैल्यू 2 ही आता है, पर किसी ने अगर एक्स स्क्वायर 4 दे के रखा है तो x बराबर क्या आएगा फिर? प्लस माइनस 2। तो इनमें बहुत अच्छे से डिफरेंस समझे बच्चे, और कभी भी ये गलत नहीं होना चाहिए। अब कुछ लोगों को ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये क्यों होता है? वो अलग मैटर है, ये होता है क्योंकि उसको मैं समझा चुका हूं, जहां समझाना था यहां नहीं, बाकी ये होता है और ये होता है। क्लियर है बात? तो इससे अब ये क्वेश्चन देखो, और ज्यादातर जैसे मैं 5 साल से पढ़ाई रहा हूं पिछले, तो दिक्कत क्या आता है ना बच्चे, जहां पे भी 10 तक वाला कंसेप्ट यूज होता है बच्चे का वो क्वेश्चन होता ही नहीं। तो इसलिए इस सीरीज के लिए मैंने वो अलग से सोचा है कि जो 10 तक के कंसेप्ट यूज होंगे वो भी मैं बताऊंगा, और जो वीडियो में नहीं बताऊंगा उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, तो वो एक अलग है, तो आपकी वो क्वेश्चन भी नहीं रुकेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब ये कुछ चीजें हैं जैसे, तो अभी जैसे अपने को प्रॉब्लम आई, तो ऐसे ही प्रॉब्लम आ सकती है अज्यूमिंग पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अगर आपको कोई एक्स एक्सिस पे पॉइंट अज्यूम करना है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट अज्यूम करना है, तो बच्चे वो पॉइंट क्या होगा? अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट अज्यूम करना है तो वो क्या होगा? बताइए देखें। तो क्योंकि सर एक्स एक्सिस पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 0। क्यों? ना तो ऊपर गए ना ही नीचे, अभी समझाया था, तो इसलिए y कोऑर्डिनेट उसका क्या होगा? y कोऑर्डिनेट कितना होगा? एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इसलिए 0, फिर क्या, इधर कुछ मानना है तो अल्फा मान लो। तो एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी पॉइंट अज्यूम, अब ये पॉइंट यहां पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। सर इधर माइनस अल्फा ना, अरे अल्फा अपने आप ले लेगा,
तो आप तो अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो 0, अल्फा। ऐसे ही अगर वही वाई एक्सिस पे पॉइंट है तो वाई एक्सिस पे पॉइंट है तो बताओ, तो इसमें क्या होगा, वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। एक्स कोऑर्डिनेट कितना रहेगा बच्चे वहां पे 0, तो वहां पे एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो वो पॉइंट क्या आ जाएगा 0, अल्फा। क्लियर है क्या? तो ऐसे अपन पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे मानना हो तो अल्फा, 0, वाई एक्सिस पे तो 0, अल्फा। तो ये बहुत बार आएगा, ध्यान रखना। अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, वाई एक्सिस पे एक्स, उल्टा है देखो ये एक दूसरे का, अरे एक्स एक्सिस पे वाई 0, वाई एक्सिस पे एक्स 0, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना अच्छे से। अब क्या होता है ना, जैसे मान लो अपने को ये पॉइंट प्लॉट करना होता, जैसे यहाँ पे कोई प्लॉट है पॉइंट है तो वो 3,0 आएगा, यहाँ पे कोई है तो वो 0,2 आएगा, यहाँ पे कोई है तो 0,-5, इस टाइप से आते हैं ना, और इधर कोई है तो वो -2,0 ऐसा आ रहा होगा। तो ये पॉइंट से मतलब एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट आएगा वाई कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि इस पे चले ही नहीं, और ऐसे ही वाई एक्सिस पे। क्लियर है क्या? आराम से आप निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, तो आराम से निकालोगे नहीं तो, अरे बिल्कुल। हाँ, तो बस ध्यान रखना इस चीज का। अब एक बहुत ही अच्छी चीज आ रही है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस। पॉइंट पी का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा सर? एक्स वाई, ना 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 सर, थोड़ा सा गलती हो गया, वाई एक्स। क्या आपका आंसर यही आ रहा है? क्या आपका आंसर यही आ रहा है? देखो ध्यान से, अरे नहीं सर मेरा पहला वाला आ रहा है। तो इतने ज्यादा बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो ध्यान से रखिए बच्चे, अगर पॉइंट पी है तो इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना आएगा, ये डिस्टेंस y और ये डिस्टेंस x। पर अगर ये पॉइंट इस कोऑर्डिनेट में होता तो डिस्टेंस तो हमेशा प्लस होता है। अगर ये पॉइंट यहां मैं बनाता तो तुम तो क्या बोल देते, फिर तुम तो बोलते x और y। अगर देखो मान ला इसका किसी कोऑर्डिनेट, ये मान लो y कोऑर्डिनेट इसका नेगेटिव हो गया, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो ही सकता है, अगर हो गया तो ये तो डिस्टेंस ही नेगेटिव आ गई। अरे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये तो नेगेटिव आ गई। अगर इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो ये डिस्टेंस नेगेटिव आ जाएगी। अब तुम बोलोगे सर ये तो पहले क्वाड्रेंट में, अरे मैं इसको दूसरे में भी तो बना सकता हूं, या इधर नीचे भी तो बना सकता हूं। इसलिए x और y नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं, पर डिस्टेंस जो है वो तो क्या रहनी चाहिए, पॉजिटिव। इसलिए इसी के लिए अपन मॉडुलस पढ़े थे, और तो इसलिए एग्जैक्ट ये होता है बच्चे, अगर इस पॉइंट पे की मुझे एक्स एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए तो वो मॉड y लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव हो सकता है। जैसे अगर कोई पॉइंट मान लो यहां आ गया कोई पॉइंट 3,-2, तो क्या इसकी तुम इससे बोल दो कि -2 डिस्टेंस है क्या ना? अरे इस पॉइंट की y एक्स एक्सिस से डिस्टेंस तो 2 ही है ना, तो इसलिए वो मॉडुलस लगाना पड़ता है कि पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, पर अपनी डिस्टेंस क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। अरे डिस्टेंस नेगेटिव कब से सर? कितने आदमी सर -3 आदमी थे वहां पे, है ऐसे थोड़े बोलते हैं बच्चे। तो ये ध्यान रखो बच्चे, डिस्टेंस और मॉडुलस का जो जन्म हुआ है ना, वो इसी के लिए हुआ कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो इस पॉइंट के कैसे भी हो सकते हैं, पर डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव, इसलिए मॉडुलस लगा दिया। अब फिर तुम्हारा क्वेश्चन होगा सर वो फिर एक्स और वाई क्या होते हैं? तो वो भी होते हैं कुछ। देखो बच्चे, एक्स को अगर अपने को बोलना है तो एल्जेब्रिक डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस, मतलब एक्स को क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक डिस्टेंस। एल्जेब्रिक डिस्टेंस क्या होती है? तो डिस्टेंस विथ साइन। तो मतलब साइन के साथ डिस्टेंस बोले तो वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, मतलब एल्जेब्रिक डिस्टेंस, मतलब साइन भी साथ में बोलेंगे। कि ऐसे बोलना हो इस पॉइंट का कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस -2 है, तो मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एल्जेब्रिक डिस्टेंस है बच्चे, वो समझ गए क्या? और ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट का, तो अगर आपको मॉडुलस नहीं लगाना तो फिर ये नाम लिखना पड़ेगा एल्जेब्रिक, मतलब डिस्टेंस विथ साइन, समझ गए क्या? तो एल्जेब्रिक का मतलब है डिस्टेंस पर साइन भी बता रहा है कि एक्स इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से -2 डिस्टेंस है, मतलब वो पॉइंट नीचे है। तो ये बात ध्यान रखना, पर अगर ये लिखा है तो इसका आंसर ये होगा। और इनमें आप बहुत बार गलती करेंगे, हमेशा याद होनी चाहिए राज, रिमेंबर ऑलवेज,
बहुत बार गलती करेंगे, इसलिए बच्चे ध्यान से देख लें इसको। तो ये डिस्टेंस, तो ये बात समझ में आ गई अलजेब्रिक, और ये टर्म बहुत बार आएगा, अच्छे से देखें। हाँ हाँ, तो ये है। अब है लेटिस पॉइंट, ये एक छोटा सा टर्म है। लेटिस पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जिसके दोनों कोऑर्डिनेट कैसे हो, दोनों ही एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही कैसे हो, इंटीजर कोऑर्डिनेट। मतलब कैसा लेटिस पॉइंट कैसा होगा? 3,2 लेटिस है या नहीं है? 3,3/2 लेटिस है या नहीं? नहीं। समझ गए ना? इसका तो एक मतलब कि दोनों ही कोऑर्डिनेट कैसे होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। मतलब दोनों ही कोऑर्डिनेट कैसे होने चाहिए, इंटीजर, उसको लेटिस पॉइंट बोलते हैं। तो कहीं पे टर्मिनोलॉजी यूज आ सकती है, ध्यान रखें। हाँ, ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, और अपना अगर विजुअलाइजेशन अच्छा है तो अभी भी अपन इसको कर सकते हैं बहुत जल्दी, और बिना सॉल्व करे ही आंसर आ सकता है। और थोड़ा वीक है तो नहीं पता चलेगा, और इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है ये क्वेश्चन हो ही ना। तो ये सब केस हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन अपना क्या सिचुएशन है, क्या अपन ने कभी ऐसे विजुअलाइज किया है उसके हिसाब से। तो पर क्या क्या अपन इसको कर पाएंगे? तो बहुत अच्छे से करो, कम से कम 5-10 मिनट दीजिए बच्चे, फिर देखेंगे तो मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को देख के। हाँ, तो मैं इसके दोनों ही तरीके आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट ए कहीं यहाँ है 1,1, फिर पॉइंट बी 3, तो 3 इधर जाएंगे, 1 ऊपर जाएंगे, तो ये यहाँ पॉइंट बी 3, ये ए और बी तो आ गया। अब बोल रहा है ये पॉइंट सी एक्स वाई, अब एक्स वाई तो कहीं पे भी हो सकता है, आर बटे से जो राइट एंगल ट्राइंगल बोला है इसने एबीसी को। तो अगर नहीं दिया तो कौन से एंगल को राइट एंगल लेंगे? बी को 90 डिग्री, तो नहीं दिया तो बी को 90, मतलब बी पे 90 डिग्री बन रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, इसका मतलब पॉइंट सी या तो इधर कहीं होगा भाई, ऐसे ही ना, या तो ऊपर हो सकता है, अब या तो नीचे भी हो सकता है भाई, वो तो सी, मतलब सी या तो ऊपर हो सकता है या तो नीचे भी हो सकता है सी। यार दोनों तरफ भी बन सकता है ना, एक साइड ये है ट्राइंगल की, तो ये ट्राइंगल ऐसे ऊपर की तरफ भी कंप्लीट हो सकता है, ऐसे भी और ऐसे भी, मतलब किधर भी हो सकता है सी। ठीक है, तो ठीक है, ये बात तो ठीक है। अब अपने को क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 2, एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 है। अगर एरिया और ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्या बच्चे, तो राइट एंगल ट्राइंगल अगर मैं बनाऊं, मैं एक बस रैंडम बना रहा हूं जिसपे बी में 90 डिग्री है, तो एबीसी। तो बताओ बच्चे, इस वाले ट्राइंगल का एरिया तुम कैसे निकालते हो? 1/2 AB इंटू बी सी। अरे AB इंटू बी सी निकालते हो ना, तो ये कितना दिया है? 2। तो बताओ 1/2 AB का वैल्यू यहाँ पे कितना है? इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, तो देखो y कोऑर्डिनेट सेम है, तो इन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 2 ही आ जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना, 2 ही आ जाएगा। तो ये 2, अगर y कोऑर्डिनेट सेम है तो डिस्टेंस क्या होगा? इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस वही आ जाएगा। तो 2 इंटू BC इक्वल टू 2। तो देखो ये 2 से 2 तो कट जाएगा, तो BC का वैल्यू कितना आ गया? 2। मतलब B से C का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 2। अगर आप विजुअलाइजेशन रखते हैं B से C का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 2। तो देखो बच्चे, ये BC लाइन ऐसी आएगी, तो इस पे x कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, x कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आप ऊपर जा रहे हो या नीचे, तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होना। अरे या तो ऊपर जा रहे हो या तो नीचे जा रहे हो, तो x कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होना, x कोऑर्डिनेट तो चेंज होना ही नहीं है। तो चेंज कौन होगा? y कोऑर्डिनेट। अब y कोऑर्डिनेट ये डिस्टेंस कितना है? 2। यहां से यहां का दूरी 2 है, डिस्टेंस 2 है। तो बताओ बच्चे, x कोऑर्डिनेट अगर सेम रहेगा तो y कोऑर्डिनेट में किसको बढ़ाना पड़ेगा? 2, तभी तो इन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 2 आएगा। इन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 2 चाहिए, और x कोऑर्डिनेट सेम है तो y कोऑर्डिनेट को 3 करना पड़ेगा भाई। अरे 2 डिस्टेंस कब आएगा? जब इसको अपन 3 कर देंगे। तो देखो बच्चे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2, क्योंकि x कोऑर्डिनेट सेम रहा। क्यों सेम रहा? क्योंकि ऊपर या नीचे जा रहे हैं, आगे नहीं जा रहे, पीछे नहीं जा रहे, इसलिए। और ऐसे ही ये वाली डिस्टेंस भी 2 ही है भाई, नीचे भी तो बन सकता है। तो क्या होगा? ये 3,3 सेम रह गया, तो इन दोनों में डिफरेंस 2 का, तो ये -1 होना पड़ेगा, ये -1। तो ये और ये C के कितने पॉसिबल वैल्यूज है? एक तो ये और एक ये। तो इसने बोला है देन नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y के पॉसिबल वैल्यूज का नंबर कितना है? कितनी वैल्यूज हो सकती है? 2।
और वो तो मैं ये निकालते ही समझ गया था कि एक ऊपर ट्रायंगल एक नीचे ट्रायंगल, तो दो ट्रायंगल बनेंगे तो एक ऊपर और एक नीचे, तो दो ट्रायंगल बनने थे, बस बन गए। अब अगर किसी स्टूडेंट को ये वाली बातें नहीं समझ में आती है, भाई वैसे समझ जाना चाहिए अब तो कि यार ऊपर या नीचे ही जाओगे तो मतलब एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट बदलेगा, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अपने को 2 पता चल गया था एरिया वाले फॉर्मूले से, इसलिए ये लगा दिया तो फिर अपने पॉइंट आ जाएगा, इसकी 2 ऊपर या इसकी 2 नीचे। क्लियर है क्या? देखो इन दोनों में भी डिस्टेंस 2 है, इन दोनों में भी डिस्टेंस 2 है। ये बात समझ में आती है क्या? बिल्कुल। और बच्चे और क्या हो सकता है, और अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो फिर आप क्या करोगे, एक ये फॉर्मूला और यूज कर लोगे कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इनसे वैल्यूज पुट कर देना। देखो 2 ही वेरिएबल है, x और y 2 ही वेरिएबल है और 2 ही इक्वेशन है, तो यहां से भी आप ला सकते हो, और आगे चल के अपन और तरीके भी देखेंगे, पर अभी फिलहाल इस मेथड से या इस मेथड से आ जाना चाहिए। क्लियर है क्या? तो अगर ऐसे वीडियोज आपको पसंद आते हैं तो बिल्कुल शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।